दोस्तों, गरीब लोग अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं और अमीर लोग अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस वीडियो में मैं आम इंसान और आम लोग वर्ड का इस्तेमाल करने वाला हूँ और कड़वी सच्चाई बताने वाला हूँ। अगर आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है, जो अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं वो ये है कि उन चीज़ों पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए जिनका असल दुनिया में यूँ नहीं है। आम इंसान हमेशा ये कोशिश करता है कि उसका बच्चा अच्छी से अच्छी डिग्री हासिल करे और उसके लिए वो अपनी ज़िंदगी भर की कमाई कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन हर्ट की बात ये है कि लाखों की ये डिग्रियां हज़ारों की नौकरी भी नहीं दिला पाती। लेकिन भेड़ चाल में चलते हुए हम आज भी बस वहीं पढ़े जा रहे हैं जो 15 साल पहले पढ़ते थे, जबकि असल दुनिया में उन टेक्स्ट बुक्स का कोई इस्तेमाल ही नहीं है। वहीं अमीर ये बात जानते हैं कि अगर आपको कामयाब होना है तो अपना समय उन स्किल को सीखने में लगाओ जिसकी आज दुनिया को ज़रूरत है। बाकी डिग्री का क्या है, वो तो आजकल ऑनलाइन कोर्स पढ़ने से भी हो जाती हैं। उनके लिए आपको अपनी ज़िंदगी के 3 या 4 साल बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया आपको तभी पे करती है जब आप उसके काम आओगे। बाकी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन सी डिग्री है या फिर आप कितने पढ़े लिखे हो। नंबर 2 है, बिना मेहनत कोई भी किसी चीज़ का हकदार नहीं बनता। अक्सर आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि इसने इतना पैसा कमा लिया कि इसकी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि पैसा, पावर, पोजीशन कभी टिकती नहीं है। अगर आप में काबिलियत नहीं है तो विरासत में मिला हुआ सब कुछ आप गंवा दोगे, और अगर आप में काबिलियत है तो छोटे से तिनके से भी आप एक महल बना लोगे। बस यही सोच अमीर लोगों को और अमीर बनाती है। जहाँ एक आम आदमी अपने बच्चे के लिए पैसा जोड़ता रहता है, वहीं एक अमीर पेरेंट्स अपने बच्चे से कहते हैं कि जो करना है अपने दम पर करना है, क्योंकि डैडी का पैसा तुम्हें एक एडवांस तो दे सकता है पर सक्सेस नहीं। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है, एक साथ आए हुए अनिल और मुकेश। मुकेश अंबानी ने अपनी मेहनत से अनिल को पीछे छोड़ दिया और एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए, जबकि अनिल अंबानी आज कर्ज में डूबे हुए हैं। नंबर 3 है नेटवर्किंग। आमतौर पर पेरेंट्स बच्चों को हमेशा बाहर जाने से रोकते हैं, वो उसे मिलने से रोकते हैं, जबकि अमीर पेरेंट्स अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलवाते हैं ताकि उनका एक्सपोजर बढ़े। और जबकि देखा गया है कि जिन बच्चों का सोशल बिहेवियर अच्छा होता है उनके दोस्त भी ज़्यादा होते हैं और उसके आसपास के लोग और स्कूल के टीचर सब उन्हें ज़्यादा अटेंशन देते हैं। यही बच्चे आगे जाकर अपने क्लाइंट्स और शेयर होल्डर के साथ अच्छे रिलेशन बनाते हैं और अपने बिजनेस की कामयाबी को ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं। नंबर 4 है, अमीर अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि पैसा कैसे काम करता है। आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन फिर भी आप ये देखकर हैरान हो जाओगे कि हमारे आसपास के बहुत से लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता कि उनकी सैलरी कैसे डिसाइड होती है, टैक्स कैसे डिसाइड होते हैं, वो टैक्स के कैसे बच सकते हैं। और यही से शुरू होता है एक अमीर पेरेंट्स और एक आम पेरेंट्स का बेसिक डिफरेंस, जिसके कारण एक आम इंसान का बच्चा ये कभी नहीं समझ पाता कि पैसा कैसे कमाना और उसे बढ़ाना एक स्किल है, ना कि कोई लक। और दूसरी तरफ एक अमीर पेरेंट्स शुरू से ही अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि पैसा कैसे कमाना है, उसकी एक्सचेंज वैल्यू क्या है। रियल लाइफ के एक्सपीरियंस के बेसिस पर उनके बच्चे काफ़ी छोटी उम्र में ये समझ जाते हैं कि पैसा कमाना उसे खर्च करने से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए वो पैसा खर्च करने के बजाय उसे इन्वेस्ट करने की स्किल डेवलप करते हैं। जबकि एक आम पेरेंट्स बच्चों से पैसे के बारे में डिस्कस ही नहीं करते। उनके बच्चे पैसे की बात तभी सुनते हैं जब उनके पेरेंट्स पैसे की कमी को लेकर बहस कर रहे होते हैं, जिसके कारण उनके मन में पैसे की एक नेगेटिव इमेज बन जाती है। इस नेगेटिविटी के साथ सक्सेस पाना बहुत मुश्किल है। नंबर 5 है, इमीडिएट रिजल्ट की इच्छा मत रखो। इस दुनिया में कोई जादू नहीं होता। कभी यार हमें सुनने को मिलता है कि उसका लक काम कर गया, वो रातों रात अमीर बन गया। ज़्यादातर लोग पैसे और अमीरी को लक का खेल मानते हैं। वो लोग किसी का रातों रात अमीर बनना तो देख लेते हैं, लेकिन वो उसके पीछे बरसों की मेहनत को नहीं देखते। जिसने फर्श से अर्श तक का सफ़र तय किया है वो इस बात को समझता है कि रातों रात कुछ नहीं होता, ये सब लॉन्ग टर्म प्लानिंग का खेल है। एक तरफ आम पेरेंट्स 1 साल का प्लान कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ अमीर पेरेंट्स अपने आने वाले 5 या 10 सालों का सोच रहे होते हैं, और यही चीज़ उनके बच्चे भी देखते हैं। बिल गेट्स ने एक बार कहा था कि हम कम से कम 1 साल में क्या कर सकते हैं तो उसे ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, जबकि 10 साल में जो कर सकते हैं उसे अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा कामयाब हो तो उसे फ्यूचर के साथ खेलना सिखाओ, ताकि वो आज जो भी करे कल को ध्यान में रखकर करे, ना कि किसी जादू की उम्मीद में। नंबर 6 है, पैसा बस एक टूल है। ना जाने कितने ही लोग आपसे मुंह से सुना होगा कि पैसा बुराई की जड़ है। इस बात को कहने वाले लोग ज़्यादातर पैसे के लिए 8 से 5 की जॉब करते हैं और पैसे की कमी की वजह से पैसा लेते हैं। ये लोग मीडियोक्रिटी में फंस कर रह जाते हैं, जबकि एक अमीर इंसान ये बात जानता है कि पैसा केवल एक टूल है जिसके एक्सचेंज में आपको लाइफ की कुछ ज़रूरतों को खरीद सकते हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपके मन की बुराइयों को पैसे के लिए ब्लेम करना, ये तो वही बात होगी कि चाकू लाए थे सब्जी काटने के लिए, उसे हाथ कट गया। तो दोस्त, चाकू का है, आप किसी टूल को कैसे इस्तेमाल करते हो, इसमें दोष आपका है, टूल का नहीं। जिस तरह से स्क्रू ड्राइवर एक टूल है
जिससे हम स्क्रू निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं, लेकिन एक विलेन मूवी में रितेश उस स्क्रू ड्राइवर से मर्डर किया करते थे। तो इससे स्क्रू ड्राइवर ख़राब चीज़ है ये हम नहीं कह सकते। इंसान की आदत है, उसके मकसद अच्छे या बुरे हो सकते हैं, लेकिन पैसा सिर्फ एक टूल है। इसलिए पैसों को इतना पर्सनली लेना छोड़ दो और अपने बच्चों को भी यही सिखाओ। उनका पैसों के लिए जितना असली एटीट्यूड होगा, उनके लिए पैसा कमाना उतना ही आसान होगा। नंबर 7 है, अपने खर्चों को कम करने के बजाय अपनी इनकम को बढ़ाओ। हमारे माँ बाप बचपन में हमें यही सिखाते हुए आए हैं कि अपने खर्चों को कम से कम रखो, बचत करो, सेविंग करो। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अमीर लोग अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? वो सिखाते हैं कि पहले अपनी इनकम बढ़ाओ। जरा ध्यान से सोचो कि आप कितनी बचत कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हज़ारों बचा लोगे, लेकिन अगर आप लाखों और करोड़ों की बात करना चाहते हो तो आपको अपनी इनकम बढ़ानी होगी। किसी ने सही कहा है कि चंद सिक्के बटोरने के चक्कर में लोग लाखों नहर अंदाज कर देते हैं। आपको पता है, लाखों करोड़ों कमाने में भी उतनी मेहनत लगती है जितनी एक हज़ार को बचाने में लगती है। फर्क केवल सोच और नज़रिए का है। अगर आप पैसों का सही तरह इस्तेमाल करना जानते हो तो आप अपनी इनकम को इतना कर लोगे कि आपको अपने लिए कुछ लेने से पहले उसका प्राइस टैग नहीं देखना पड़ेगा। नंबर 8 है, लॉन्ग रन में नॉलेज पैसे से ज़्यादा कीमती है। अमीर लोग इस बात को समझते हैं कि खुद के ऊपर किया गया इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिलवाता है। आपकी सबसे बड़ी कैपिटल आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे। सबसे पहली बात, इसका किसी कॉलेज या स्कूल जाकर किसी डिग्री लेने से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका सीधा तो मतलब है कि आपके ऊपर क्या इन्वेस्ट हो रहा है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट टाइम के रूप में हो या पैसे के रूप में हो। इन्वेस्टमेंट आपको दूसरों को लेने के लिए वैल्यूबल बनाएगा। आप दुनिया के लिए जितने ज़्यादा वैल्यूबल बनोगे उतना ही पैसा आप कमाओगे। फिर चाहे आप बहुत जॉब में हो या बिजनेस में हो, ये बातें दोनों जगह पर लागू होती हैं। अगर आप अपनी जॉब में किसी कंपनी में ऊंची पोजीशन पर हो और ज़रूरी फैसले लेते हो तो आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। वहीं अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस लोगों के लिए वैल्यूबल है तो लोग उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पे करने के लिए तैयार होंगे। और ख़ुद को वैल्यूबल बनाया जाता है नई स्किल सीख के, किसी काम में एक्सपर्ट बन के, नॉलेज हासिल करके, बुक्स पढ़ के। संदीप सर कहते हैं कि अगर उन्होंने 20 साल पीछे जाकर कोई एक चीज़ सीखनी होती तो वो डिजिटल मार्केटिंग सीखते, क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है जो हर फील्ड में आज के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप डिजिटल मार्केटिंग कर बुक्स पढ़ सकते हो। नंबर 9 है, जो अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं वो ये है कि एसेट और लायबिलिटी के बीच क्या डिफरेंस है। किसी ने सच ही कहा है कि एक आम आदमी हमेशा लायबिलिटी पर खर्च करता है, जबकि अमीर इंसान एसेट पर खर्च करता है। एसेट वो सारी चीज़ें हैं जो आपको पैसा कमा कर देती हैं, जबकि लायबिलिटी वो चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल के लिए आपको अपना पैसा खर्च करना पड़ता है। जैसे आपकी कार और वो घर जिसमें आप रहते हो आपकी लायबिलिटी है, जबकि रेंट के लिए खरीदा गया घर एक एसेट होता है। इसलिए आम इंसान या मिडिल क्लास या महंगे घर, आलीशान कार में पैसा खर्च करता है तो वो असल में अपने लिए लायबिलिटी ले लेता है। इसलिए हमेशा वो जैसा था वैसा ही रहता है। यानी अगर आप सोच रहे हो कि अमीर के पास तो आलीशान चीज़ें होती हैं, हाँ वही होती हैं, यही तो उनकी ट्रिक है। उनके पास जो लग्जरी चीज़ होती है ना, उनका खर्च वो अपनी इनकम से नहीं बल्कि अपने एसेट से आने वाले पैसों से निकालते हैं। यानी कि अगर आपको एक लग्जरी गाड़ी चाहिए तो पहले एक अपार्टमेंट खरीदिए, उसके रेंट से पैसे से कार की EMI भरते रहिए। कुछ ही सालों में कार भी आपकी और एक्स्ट्रा इनकम भी आपकी। नंबर 10 है, अच्छी आदतें। अच्छी आदतें किसी को सक्सेस पर पहुंचा सकती हैं। अगर आप चाहते हो आप फिट रहो तो आप एक दिन जिम जाने से फिट नहीं हो पाओगे, बल्कि आपको जिम और एक्सरसाइज को आदत बनानी होगी। ठीक इसी तरह अमीर ये बात समझते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस चाहिए तो हार्डवर्क और प्लानिंग को आदतों में शुमार करना होगा। अरस्तु ने कहा था कि सक्सेस कोई एक्ट नहीं है बल्कि एक हैबिट है, क्योंकि आप वही बन जाते हो जो आप बार बार करते हो। आज 2000 साल बाद भी ये बात उतनी सच है। किसी भी नई आदत को बनाने में केवल 21 दिन लगते हैं। अगर आप 21 दिन तक किसी को भी काम को लगातार करने में कामयाब हो गए तो फिर आपको उस काम को करने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो आपकी आदत बन चुका होगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे शिखर तक पहुँचें, टॉप तक पहुँचें, तो आप आज से उन्हें वो आदत सिखाओ जो उनके फ्यूचर के लिए ज़रूरी है। ये बात हमेशा याद रखना कि बच्चे वही सीखते हैं जो आप करते हो, ना कि वो जो आप उन्हें करने के लिए ऑर्डर देते हो। इसलिए अगर आप चाहते हो कि वो अच्छी आदत सीखें तो पहले आपको भी उन आदतों को अपनाना होगा।